हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। कैंडल रीडिंग का डे 2 है एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो या फिर अपना आप लॉस रिकवरी करना चाहते हो या फिर साथ ही साथ पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, जिसको ले करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है? तो आपका जो भी पुराना अकाउंट है कोटेक्स का, उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग योर ओल्ड कोटेक्स अकाउंट, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर टॉप में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और आपको मिनिमम $40 to $50 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग $40 to $50 आपको क्या करना है ना, लेकिन आप जैसे $40 या $50 अगर आप डिपॉजिट कर लेते हो, तो डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना कि टेलीग्राम पे कि भाई हमने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया था एंड उसके साथ हमने $40 to $50 का डिपॉजिट भी किया है। तो आपका जो कोडेक्स आईडी होगा वो मैं क्या करूंगा, अपने चेकआउट कर लूंगा अपने अकाउंट। आपका अकाउंट मैं चेकआउट कर लूंगा कि हाँ ये अकाउंट मेरे ही लिंक के थ्रू क्रिएटेड है या नहीं, और वेरीफाई होने के बाद मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल मिलेंगे, लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा एंड ट्रेडिंग जर्नी में जो भी आपकी दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको हेल्प करके क्लैरिफाई करके दूंगा। जैसे विड्रॉल में जो इशूज आ रहे हैं, अकाउंट में सेल्फी वेरिफिकेशन में कुछ इशूज आ रही है, तो मैं सीधा अपने क्या बोलते हैं कोटेक्स के एफिलिएट पार्टनर से बात करके आपकी हेल्प करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं कैंडल रीडिंग का अपना अगला सीरीज, सॉरी अगला वीडियो। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैंडल रीडिंग के लिए सबसे पहले मेजरली दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का बायर्स एरिया कहाँ है, सेलर्स एरिया कहाँ है, टारगेट्स कहाँ है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या देखा जाएगा यहाँ पे कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वेव कौन सा चला हुआ है, करेक्शन वेव है या इम्पल्सिव वेव है, हमें वो सब देखना होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मार्केट में अगर आप गौर करोगे तो करंट टाइम एक इम्पल्सिव वेव चला हुआ है। करंट टाइम में क्या है, एक इम्पल्सिव वेव चला हुआ है। अगर देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, कैंडल रीडिंग का जो स्ट्रैटेजी होता है ना गाइज, वो ओटीसी मार्केट हो, रियल मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वहां पे परफेक्ट काम करता है। 99% आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है अगर आप उसमें आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो। ठीक है, अगर आप मेजरली इस मार्केट को देखोगे तो यहाँ से छोटा सा माइनरली डाउन ट्रेंड था। अब मार्केट यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव के साथ उठने का ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है, उठने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो गौर करके देखोगे तो मार्केट यहाँ एक छोटे से एरिया में फंसा हुआ था, इस बॉक्स के अंदर ये फंसा हुआ था। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट इसी लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट का हमें जो वो है स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है, तो पहली बात कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे माइनरली है, छोटा सा स्टैक एरिया में फंसा है। अब इम्पल्सिव वेव चला हुआ है और कैंडल में बायर्स में बहुत ही पावर है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे मेजरली मैं अपना प्रॉफिट या लॉस दिखाने नहीं आया हूँ, मेजरली मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो और फालतू की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये वो दिस दैट थिंग, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। गौर करके देखोगे तो मार्केट का ये एक सेलर्स एरिया था, जहां पर मार्केट में 3 4 बार मैक्सिमम टाइम सेलर आ चुके हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ भी सेलर्स हैं, यहाँ भी सेलर्स आए हैं, यहाँ भी सेलर्स हैं, यहाँ भी है। तो मार्केट में यहाँ भी सेलर्स आने चाहिए। अब मुझे बताओ कि ऐसा होगा, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मार्केट कंटिन्यू कर जाता होगा। अब ऐसा क्या रीजंस है जिस चक्कर में मार्केट इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है? क्या रीजंस है? देखो, सिंपल सा फंडा होता है। मार्केट जब भी इस लेवल पर गया है, हर बार करेक्शन वेव था या नॉर्मल मार्केट था। जब भी गया नॉर्मल मार्केट है, नॉर्मल मार्केट टच किया, नॉर्मल मार्केट ने टच किया, नॉर्मल मार्केट ने टच किया। अब क्या हुआ, यहाँ गौर करो तो यहाँ पे मार्केट ने सीधा एक पंप दिया है, ये जिगजैग यहाँ चला हुआ है, लेकिन मार्केट में यहाँ क्या हुआ है, सीधा पंप हुआ है। तो जब मार्केट सीधा पंप होता है उसको इम्पल्सिव वेव कहते हैं एंड इम्पल्सिव वेव में मार्केट पहले अपने लेवल का ब्रेकआउट करता है एंड उसके कुछ कैंडल के बाद रिवर्सल आने के लाइक 50-50% चांसेस होते हैं, नहीं तो मार्केट ओवरऑल कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, तो इम्पल्सिव वेव था, देखो 50 यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। ठीक है, तो अगर आप इम्पल्सिव वेव के और भी कारनामे देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। कहाँ पे, देखो मार्केट ने इम्पल्सन दिया। अब डेफिनेटली यहाँ कोई सॉरी इसी के पास पास कोई लेवल होगा, यहीं पे कुछ लेवल्स होंगे। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इम्पल्सिव वेव पहले लेवल्स को ब्रेकआउट करती है। जैसे अगर मैं ये लेवल उठा करके एक इस प्लेस पे रखता हूँ, करीबन इस प्लेस पे। ठीक है, मार्केट के इस प्लेस से क्या हुआ है, एक इम्पल्सन आना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब नो डाउट अगर आप गौर से देखोगे तो आपको और भी लेवल्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है,
यहाँ भी एक जोन क्रिएटेड था, ठीक है। इधर भी लेवल्स हैं, ये सब क्या है, लेवल्स हैं, ये सब क्या है, लेवल्स हैं। तो मार्केट इन सब लेवल पे भी तो रिवर्स हो सकता था, लेकिन नहीं, इम्पल्सिव वेव चली है तो मार्केट पहले यहीं पर, देखो जब भी ओवरलैप होता है तो वहां पर कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल आने के चांस होते हैं, इसलिए ओवरलैप आता है। और ओवरलैप के बाद ही, ओवरलैप मीन्स व्हाट, ओवरलैप मीन्स व्हाट कि मार्केट जैसे गिर रहा था तो मार्केट को यहाँ इस प्लेस से बायर्स जाना है, बट नहीं, बायर्स अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा जंप लगाएगा फिर नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज इस पोजीशन पे बायर्स अवेलेबल नहीं थे, तो पहले इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ जो लेवल होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक बायर्स की एंट्री होगी। जस्ट लाइक दैट यहाँ ओवरलैप हुआ है, यहाँ लेवल होगा बायर्स का, नहीं आया बायर्स, लेवल ब्रेकआउट हुआ, फिर बायर्स की एंट्री हो गई। तो ये एक इम्पल्सिव वेव है, ठीक है। तो याद रखना, इम्पल्सिव वेव में पहले लेवल ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ही जाकर आपको लाइक 50-50% चांस होता है कि रिवर्सल देखने को मिलेगा। देख सकते हो पहले यहाँ पे लेवल था एक, ये लेवल था, ब्रेकआउट हुआ है, फिर जाके रिवर्सल देखने को मिला है, बिकॉज इम्पल्सन चला हुआ है। साथ ही साथ माइनरली एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट है, अगर आप ठीक से देखोगे तो। कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक लेवल डालता हूँ तो मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया है। ये भी रीजन है एक इम्पल्सन का, कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, इसके हाई पे लगा देंगे और जब देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे और यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ऐसा सोच करके यहाँ पे अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस लगा देते हैं और यहाँ से अपना ट्रेड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ें होती है, ठीक है ना। और अभी फिलहाल गाइस मैं ओटीसी मार्केट रीड करूं, लाइव मार्केट रीड करूं, डजेंट मैटर, आपको बस सीखने से मतलब रखना है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो गाइस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है, मार्केट अप साइड की रैली दिखा रहा है। और अगर आप गौर करो तो इसको एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बोलती है, दो कैंडल मिलकर के एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनाता है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। साथ ही साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ोगे तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल की तरह काम कर रहा है। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, जो मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है और मार्केट को डाउन ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट दो तरह के रिवर्सल्स कैंडल्स बना चुका है, बियरिश, तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, बियरिश होगा। तो हमें नीचे के लेवल्स फाइंड करने हैं जो नॉर्मल लेवल्स होंगे, नॉट एसएसएनआर लेवल, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल या स्ट्रॉन्ग लेवल्स हमें फाइंड नहीं करने, हमें नॉर्मल एसएनआर लेवल्स को पकड़ना है और लेवल ड्रॉ करना है। और जहाँ पर हमें गैप मिलेगा वहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन रखना कि हाँ यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकता है, ना कि हमें बुलिश की तरफ जाना, बिकॉज मेजरली देखा जाए तो ट्रेंड भी हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो गाइस देखो अब यहाँ पे कैंडल के रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ईएमए की लाइन लगा रखी है, ये एक 20 ईएमए है। ये कौन सा ईएमए है, 20 ईएमए है, मूविंग एवरेज का 20। अगर आप गौर से देखोगे तो मूविंग एवरेज में जाओगे तो मैंने यहाँ पे एक ईएमए लगा रखा है, कितना का है, ये पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लगा दोगे तो ये काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो मैंने लगा रखा है, ये दो मैंने ऑन हो गया, एक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 ईएमए चला। इसका रूल क्या है कि मार्केट जब भी इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। देखो मार्केट ने यहाँ टच कर दिया, अब यहाँ रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे यहाँ दो कंफर्मेशन मिल गए, कैसे मिल गए, तो गौर करो कि मार्केट में जो हमारा बियरिश पैटर्न बना है उसकी रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आई है कोई भी ग्रीन कैंडल से। दूसरा रीजन क्या, मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे छोटा सा बायर्स इंटरेस्टेड हुए, यहाँ पे बायर्स की एंट्री प्रोबेबली हो गई है, क्या हो गई है, बायर की एंट्री हुई है। नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो की एक पिन बार कैंडल टाइप का है। अगर किसी सपोर्ट पे एक पिन बार कैंडल बनता है तो वहां पर मैक्सिमम चांस होते हैं कि वहां से मार्केट बियरिश हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे भी गिर सकता है। क्यों गिर सकता है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक बायर्स की रैली दिखा दी है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अब डाउनफॉल भी हो जाए, नो डाउट। क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक की रैली दिखाई है तो यहाँ पे एक उल्टा जो मैजिक वी पैटर्न बनता है वो भी बन सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ बायर रिजेक्शन है तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री कहीं ना कहीं हो सकती है, बायर रिजेक्शन आए हैं, बायर्स की एंट्री हो सकती है, सेलर्स का रिजेक्शन है, सेलर्स की एंट्री हो सकती है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहले ये कैंडल सेलर का बना हुआ था, फिर तगड़ा बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर ले गया, बायर की एंट्री हो गई, ठीक है। कंटिन्यूएशन कैंडल आया, बायर्स की एंट्री हुई, स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आया, लेवल दूर है, बायर्स की एंट्री हुई, फिर एक और बायर की एंट्री हुई, फिर मार्केट में सेलर्स आया, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ तक का मार्केट एक्सपेक्ट करते कि हम, वैसे तो 1000 रीजन से यहाँ तक मार्केट के आने के, लेकिन हम यहाँ पे 100% नहीं है, और हम यहाँ पे कैंडल प्रिडिक्ट करने आए हैं, ना कि मार्केट के फ्लो का, कि मार्केट कहाँ तक जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गौर करोगे, बियरिश आया, कंटिन्यूएशन कैंडल कंटिन्यू हुआ, तो अभी रिट्रेसमेंट आने का टाइम है। क्यों, बिकॉज 20 ईएमए से सपोर्ट मिल गया,
यहाँ पे बायर रिजेक्शन आ गया तो प्रोबेबली यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकती है, बायर इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मार्केट में बियरिश पैटर्न बन चुका है और मार्केट फॉल करेगा। तो हमें ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड का सोचना है रेदर देन अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड। और आप ये कैंडल देख रहे हो ना, कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल। ये कैंडल अगर मिड ऑफ द मार्केट में मिलता है तो कंटिन्यूएशन का काम करता है, जिस डायरेक्शन का ट्रेंड होगा। जैसे ये कैंडल बना तो ये कंटिन्यूएशन का काम कर गया। लेकिन अगर ये किसी लेवल पे फॉर्म है, अगर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो गया या सपोर्ट पे फॉर्म हो गया, तो वहां डेफिनेटली रिवर्स कर जाएगा। जैसे यहाँ पे उसी टाइप का कैंडल है, टच किया, रिवर्स हो गया। ठीक है, कंटिन्यूएशन कैंडल है, मार्केट का लेवल ब्रेकआउट हुआ था, इसी चक्कर में मार्केट ने इस कैंडल पे कंटिन्यूएशन दे दिया। यहाँ पर मार्केट में कोई लेवल नहीं है तो मार्केट ने यहाँ कंटिन्यूएशन दे दिया। ये भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि ये कैंडल यहाँ पे रेड ग्रीन भी बना सकती है। अगर रेड बनती है तो फिर मार्केट और फॉल हो सकता है, ग्रीन बनती है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रीसेंट मार्केट में भी सेलर्स वीक हैं यहाँ पे, फिर अचानक सेलर स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन ये जो सेलर स्ट्रांग हुआ है वो एक एक्चुअल स्ट्रांग सेलर नहीं है, क्योंकि उसने अपने रीसेंट रेड कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं किया, उसने उसी में क्लोजिंग कर दी है। और बिकॉज ऑफ जंप डाउन ये कैंडल सेलर बना है, नहीं तो यही कैंडल बायर बन सकता था। अब ये कैंडल अगर इस लेवल के अप साइड का ब्रेकआउट ऐसे करता है तो ये मैक्सिमम चांस है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन बार बार अगर ये रिजेक्शन खाएगा, बार बार रिजेक्शन खाएगा, तो यहाँ से डाउन साइड भाग जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में ये सब चीज़ें अगर आप, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो आपको अपने आप दिखने लगता है। और ये जो बार बार चीज़ें देखने की चीज़ें आपको 30 सेकंड के अंदर देखनी है, बिकॉज बाइनरी ऑप्शंस में क्या होता है ना, आपको अच्छे से पता है कि आपको 30 सेकंड के अंदर ही आपको ट्रेड लगाना पड़ता है, नहीं तो वो फिर अगले मिनट में एक्सपायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे। देखो इसने एकदम सा ब्रेकआउट किया है, अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। इस लेवल के ऊपर हुई तो फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा एक्ट हो। अब क्या, अब यहाँ पे हम क्या ही प्रोडिक्शन करेंगे, बिकॉज कैंडल ने क्या करा, लेवल का ब्रेक तो किया बट उसने जंप डाउन लगा दिया है। अब इसने जंप डाउन किस लेवल पर लगाया है वो देखने में टाइम लगता है। किसने सेलर्स के लेवल पे लगाए हैं, बायर्स के लेवल्स पे लगाए हैं, अगर इसके बॉडी पर हम एग्जैक्ट रखते हैं फिर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक सेलर्स का लेवल है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस लेवल से तो आप भले वहाँ बायर्स बन जाए, उससे फर्क नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन है, हमारा जो सिद्धांत है, हम उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। इस लेवल पे देखो सेलर्स की एंट्री है। मार्केट में यहाँ पे कलर चेंज के लेवल है, मीन रिवर्सल हो सकता है। सेलर्स की एंट्री है, सेलर्स की एंट्री है, सेलर्स की एंट्री है। तो मेनली ये लेवल दिखा रहा है सेलर्स है। अब यहाँ भले ही बायर्स आ जाए, नो डाउट इस कैंडल पर भले ही बायर्स आ जाए, बट हमारा यहाँ पे व्यू कौन सा होगा? सेलर्स का ही होगा। गाइस उस मूवमेंट पर एक्ट मत करो कि कैंडल क्या बन रही है, तो वो थिंकिंग रख लेना है आपको। वो थिंकिंग रखना है कि हाँ ये एक सेलर्स का लेवल, तो मैं सेल का ही ट्रेड लगाऊंगा, भले यहाँ पे लॉस हो जाए। ओके, अगर आप अपने रूल्स को चेंज करते रहोगे कैंडल्स को देख देख करके, तो ओवरऑल आप लॉस में ही एग्जिट करोगे। अब यहाँ भी चांस है क्या पता बायर ही घुस जाए, क्यों घुस जाए, या फिर सेलर ही घुस जाए। मैं आपको एक एक्चुअल दिखाता हूँ। देखो यहाँ कैंडल ने जंप अप लगाया, बायर भाग गया। अब यहाँ कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया। तो ऐसे सिचुएशन में पता है क्या करना है आपको? मार्केट को अवॉइड करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल के लिए है कि मार्केट ने जंप क्यों लगाया, कैसे लगाया, वो सब देख करके ट्रेड करना है। तो हमें इतना हार्ड सीखना ही क्यों है? हमें अल्टीमेटली तो पैसा बनाने से मतलब है ना भाई। तो पहले तो हम पैसा जनरेट करेंगे, पैसा जब बन जाएगा फिर धीरे धीरे इन सब की नॉलेज गेन करते रहेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, जब पैसा बन जाएगा तब। बट अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें इस चीज़ की क्या है, ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी नेक्स्ट चार्ट पे पोर्ट करते हैं। ओवरऑल बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड एक कर लूँगा और उसके बाद मार्केट को बंद कर देंगे। सो गाइस हमें यहाँ पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ पे मैं 3 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ठीक है, हमने लगा तो दिया है बट मार्केट ने जंप अप लगाया है, बट ये कैंडल एक सेलर की कैंडल जाएगी। और देखना मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ देखा है, और कैंडल कितना भी नाटक कर लेगा ना, मार्केट यहाँ पे डाउन ही आ जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो मार्केट में क्या है, एक ओवरऑल करेक्शन वेव है। क्या है? करेक्शन वेव है। ठीक है, अचानक से मार्केट में बाइंग प्रेशर आ गया। बंदे क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बाइंग प्रेशर है, मार्केट और ऊपर जा सकती है। नहीं, मार्केट में क्या होता है, जब करेक्शन वेव चला हुआ होता है तो फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक 90% आपको फेक ब्रेकआउट्स दिखेंगे, 10% आर द रियल ब्रेकआउट्स। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने जंप अप लगाया, लोगों सोचेंगे यार रेजिस्टेंस भी पास कर दिया, ये सब भी कर दिया, तो यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं भाई, मार्केट नीचे आएगा। अब भले देखना कैंडल, भले हमारी जो एंट्री पॉइंट है उससे हम लॉस हो जाए, बट ये कैंडल एक सेलर की ही बनेगी 101%। लेट्स सी, क्या कहा था मैंने?
अब भले हमारी एंट्री से लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये कैंडल एक सेलर ही बनेगी, और क्या हुआ, सेलर बन गया ना। गाइस यही होता है नॉलेज। अब जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम कवर अप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और फिर हम मार्केट से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। सो वेट करके देखते हैं। गाइस देखो, अगर आपकी नॉलेज है ना तो आप लास्ट सेकंड में विन कर जाओगे, और आपका नॉलेज नहीं तो आप लास्ट सेकंड में लॉस कर जाओगे। कैंडल्स को देख करके डिसीजंस चेंज मत करो, अपने रूल रेगुलेशन बनाओ, उसी को फॉलो करो, चाहे कैंडल फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है। तो चलो गाइस एक ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड एंट्री करूंगा और मार्केट से आउट हो जाऊंगा। 1 सेकंड वेट करना गाइस। सो गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था यहाँ, तो ये कैंडल सेलर की ही आएगी। सो गाइस टू मच डिस्टर्बेंस ओवर हियर, सो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो। सो देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्लोज करेंगे अपना सेशन, बिकॉज क्या होता है कि अच्छे माइंड के साथ आप ट्रेड करते हो, डिस्टर्बेंस बार बार होता है तो आपको वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, बट कोई नहीं, अपना कवर अप करके निकल जाएंगे। ओके गाइज, तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख तो रही है, कैंडल में बाइंग इम्पल्सन है, बाइंग तगड़ा इम्पल्सन है। अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे, अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे 2 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं, और फॉर श्योर ये एक विनिंग ट्रेड होगा। कैंडल ने जंप लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक इम्पल्सिव वेव है, जब भी होगा पहले तो लेवल ब्रेकआउट होगा और ऊपर जाएगा, फिर मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, ओवरऑल जो मेजर लेवल है रिवर्सल का वो यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत टू मच रिजेक्शन आर ओवर हियर, ठीक है। तो पहली बात तो ये रीजन है। ऊपर से जो ये मैंने लेवल ड्रॉ किया वो एक पीक लेवल है, किसी भी एक फ्लो का पीक लेवल एक तगड़ा एसएनआर होता है, किसी भी फ्लो का एक पीक लेवल, जैसे ये एक बायर्स का फ्लो था, फिर यहाँ से सेलर्स का फ्लो आया, एक पीक लेवल हुआ, तो मैंने लिया था उसी को, और अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी कर रहा था। तो पीक लेवल था, अच्छा खासा एक्ट भी किया, और उसने एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रांग मारू ओपन मारूबुजू कैंडल से। तो मैं समझ गया कुछ भी हो, कैंडल यहाँ पे एक अपसाइड की रैली दिखाने के चांसेस हैं। अब हमारा बस ये विन होना चाहिए, कुछ भी ये कैंडल कुछ भी बने, बट हमारे ये विन होना चाहिए। जंप अप है तो सेलर की भी एंट्री हो सकती है, बट ये हमारा विन होना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जंप अप सेलर की, देखो जो सेलर का एंट्री हुआ है जस्ट जंप अप के चक्कर में हुआ है, और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम जंप अप जंप डाउन लग रहे हैं, उसी के चक्कर में यहाँ सेलर्स का एंट्री हुआ है, नहीं तो यहाँ पे बायर्स की ही रैली होनी ही होनी थी, बिकॉज एक ओपन मारूबुजू कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट कंटिन्यू करता, ठीक है। बट कोई नहीं, हमारा कवर अप हो चुका है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और साथ ही साथ guys, जिनको भी बाइनरी ट्रेडिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस तक का, वो मुझसे मेरा बाइनरी ट्रेडिंग का कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।